जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि आपके घर के अंदर तंत्र की बाधा आ रही है। बड़े बड़े तांत्रिक आपके घर के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, अघोरी का प्रयोग हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए और वो मंत्र तंत्र किया कराया है वो किस तरीके से आप निकाल सकते हो, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ध्यान से और सटीक तरीके से, और समझना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रयोग होता है। मैं मंत्र भी बताने वाला हूँ और कैसे प्रयोग होता है वो सारा प्रयोग आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप जब तक पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको मालूम पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, कैसे मंत्र का प्रयोग करते हैं और किस तरीके से क्रियान्वित होता है कार्य अपने। सटीक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़े बड़े तांत्रिक है, उसको आप हरा सकते नहीं हो। आप किसी और का सहारा लेके आप अपने कार्य सिद्ध करना चाहते हो तो ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। मंत्र मैं बताऊंगा कैसे करना है, किस तरीके से करना है और साधना कैसे करनी है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करना है ये पूरा मंत्र। मैं आज आपको पूरा सटीक प्रयोग बताने वाला हूँ। इस प्रयोग से आपके घर के अंदर तंत्र की बाधाएं, तांत्रिकों की बाधाएं आपके ऊपर किया कराया कैसे निकलता है वो सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्या है और किस तरीके से है, वो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आगे अब मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा स्टोरी में बताने वाला हूँ, तो वो पूरा स्टोरी आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। उसके बाद में पूरा मंत्र क्रियान्वित कैसे होता है। जब एक समय पे विभीषण के ऊपर, रामायण में विभीषण के ऊपर विपदा आई, वो विपदा नष्ट करने के लिए विभीषण ने जो प्रयोग किया हुआ था और उनको जो सामना किया, उसके बाद उनको जो प्राप्त हुआ और वो सिद्धि से उन्होंने पूरी लंका नगरी को, सुवर्ण लंका नगरी को उन्होंने बचाया था। जगन्नाथ जी के सुबह में वो भगवान की पूजा के लिए जाते हैं विभीषण जी जगन्नाथपुरी में। उसी समय असुरों ने आक्रमण किया था। जब रामचंद्र भगवान ने बोला था कि आप सुखी समय पे पूजा पाठ अनुष्ठान करके जगन्नाथपुरी में मेरी पूजा करेंगे और आप कलयुग के अंत के समय मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, तब असुरों ने उनके ऊपर आक्रमण किया था। तब उन्होंने जो मंत्र की प्रार्थना करके, सुनिएगा ध्यान से, जो मंत्र की प्रार्थना की थी और हनुमान जी महाराज उनके समक्ष हाजिर हुए थे और कामरू देश में तिलोत्तमा की रक्षा के लिए हनुमान जी पधारे थे, वो मंत्र
आज मैं आप सबके सामने बोलने जा रहा हूं, ये गोपनीय है एवं गुप्त तरीके से बताया गया है। ये रुद्रयामल में भी बताया है और एक मुखी कवच में भी बताया गया है। ये मंत्र हर एक को प्रदान किया नहीं जा सकता। इस मंत्र का प्रयोग आप दुरुपयोग में नहीं कर सकते हो। पूरा ध्यान से सुनिएगा, इस मंत्र का प्रयोग आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हो। जब स्त्रिया राज्य की रचना हुई उसी समय पे हनुमान जी महाराज को रक्षा के लिए उधर भेजा गया था। तब तिलोत्तमा ने बोला था कि आप मेरे पति बनिएगा। तब हनुमान जी महाराज ने बोला था, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी का पति नहीं बन सकता। तो उसी समय हनुमान जी ने वचन दिया था कि आपके पास एक यति आएगा और वो आपके साथ रहने वाला है। तो तिलोत्तमा की अर्चना और जो तिलोत्तमा इंद्र की अप्सरा थी वो स्त्रिया राज्य में बस गई थी और सारे उधर पुरुषों का राज्य नहीं था उस समय पे। तो तिलोत्तमा को अहम था, अहंकार था। तो हनुमान जी महाराज गए मशेंद्रनाथ गुरु के पास, माया रूपी मशेंद्रनाथ के पास गए थे और उनको बोला था कि आप स्त्रिया राज्य में पधारिए और उनका अहंकार का दमन कीजिएगा। और यहाँ पे जब विभीषण पे विपदा आई और जो अनुष्ठान हनुमान जी महाराज का किया उन्होंने, वो आज मैं आप सबके सामने बताने वाला हूँ। और ध्यान से सुनिएगा, ये हनुमान जी महाराज का सटीक विधान है। ये मंत्र से आप कुछ भी कर सकते हो। आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं हो रही है, उसका भी हल निकाल सकते हो। आपको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा मंत्र, और पेन और कागज के माध्यम से पूरा मंत्र लिखना पड़ेगा। और ध्यान में रखना है कि ये मंत्र का आप गलत प्रयोग नहीं करोगे और त्वरित तरीके से आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। चाहे आपसे आपके ऊपर किया कराया भयानक प्रयोग है, बड़े से बड़े तांत्रिक है, उसका भी प्रयोग ये मंत्र के द्वारा संपन्न हो जाएगा। सिर्फ ध्यान में रखना है। ये कामरू देश के अंदर गुरु गोरखनाथ ने मशेंद्रनाथ को निकालने के समय जो मंत्र का प्रयोग किया था, वो मंत्र आज मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। और विभीषण के ऊपर जो विपदा आई थी, वो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। और ध्यान में रखना है आपको कि इस मंत्र का आप दुरुपयोग न करें। ये मंत्र सटीक है, हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। और ध्यान में रखना है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ रामचंद्र की आज्ञा लेनी है। आपके घर के आसपास में राम का मंदिर हो या राम की छवि आपके सामने हो,
तो उनकी आज्ञा लेके ये मंत्र करना है और ध्यान में रखना है। ये मंगलवार, शनिवार, चतुर्दशी, अमावस्या या आप कोई भी शुभ मुहूर्त में ये मंत्र सिर्फ 108 बार करने से आपको फल की प्राप्ति करता है और आपको हनुमान जी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस मंत्र के द्वारा सिर्फ ये मंत्र 108 बार करना है और मंत्र ऐसे करना है कि भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करे। आप भक्ति और भावना से इस मंत्र को करेंगे तो भगवान आपके पास आपकी भक्ति से तुरंत आपकी साधना संपन्न करेंगे और बड़े बड़े तांत्रिकों की जो क्रियान्वित कार्य है वो तुरंत और त्वरित तरीके से भगवान आपकी कामना संपन्न करने वाले हैं। आप हनुमान जी से पहले उनके आराध्य राम की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप हनुमान जी के मंदिर मंगलवार या शनिवार के दिन जाइएगा और उधर उनके सामने आपको एक माला करनी है इस मंत्र की। मंत्र आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो हनुमते श्री पाप दृष्टि गौर दृष्टि सोड़ा दृष्टि हनुमंत आज्ञा पूरे स्वाहा। पूरा ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो हनुमंते श्री पाप दृष्टि गौर दृष्टि सोड़ा दृष्टि हनुमंत आज्ञा पूरे स्वाहा। ओम नमो हनुमते श्री पाप दृष्टि गौर दृष्टि सोड़ा दृष्टि हनुमंत आज्ञा पूरे स्वाहा। ओम नमो हनुमते श्री पाप दृष्टि गौर दृष्टि सोड़ा दृष्टि हनुमंत आज्ञा पूरे स्वाहा। ओम नमो हनुमते श्री पाप दृष्टि गौर दृष्टि सोड़ा दृष्टि हनुमंत आज्ञा पूरे स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार करने से, एक माला करने से आपको घर पे आके जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा ध्यान से सुनिएगा। आपको घर के अंदर आके सरसों के दाने लेने हैं, पीले सरसों के। आपके घर के अंदर 7 बार घुमा के ये मंत्र बोल के आप चौराहे पे छोड़ देंगे तो आपके घर के अंदर बंधी हुई लक्ष्मी है वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। बड़े से बड़े तांत्रिक क्रियान्वित कार्य कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। काले उड़द के दाने लेते हो, आपके ऊपर आपके शत्रु या कोई भी कर्म कर रहे हैं तांत्रिक लोग, तो वो सारे कर्म ये मंत्र
आपके ऊपर से 21 बार घुमा के काले उड़द चौराहे पे छोड़ देंगे तो हनुमान जी उनकी ऊपर ऐसे दृष्टि डालेंगे कि जो आपके कार्य नहीं हो रहे हैं तो वो कार्य भी आपके संपन्न हो जाएंगे और आपके त्वरित तरीके से काम संपन्न करेंगे। लेकिन आपको विश्वास ध्यान में रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा और मंत्र के ऊपर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। ये नहीं करेंगे तो भगवान आपके कार्य नहीं करने वाले। मैं कितने भी आपके सामने मंत्र रखूंगा तो भी आपके कार्यान्वित कार्य नहीं होने वाले। और आत्मा से और ध्यान से ये मंत्र करना है आपको, ना आपको स्थापन करना है, ना आपको कुछ भी करना है और मंत्र करना है। जो कामरू देश का विधान है, जो विभीषण ने किया हुआ मंत्र है, वो मैंने आप सबको बताया है। पूरा ध्यान से और सुनिएगा। और ये गुरुमुख मैंने करवाया है, 5 बार बोला है, इसलिए आपको गुरुमुख भी हो जाएगा। और आपको गुरु करना नहीं पड़ेगा और आप ध्यान से मंत्र कर सकेंगे हनुमान जी के मंदिर में। लेकिन ध्यान में रखना है कि शुभ मुहूर्त के अंदर ये मंत्र सिद्ध करना है। मंगलवार या शनिवार चुन लो। एक माला आपको इस मंत्र की करनी है और पूरे ध्यान से करनी है। जैसे आपको इस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में सटीक तरीके से हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त हो और ये गुप्त नवरात्रि के अंदर करते हो तो माँ 10 महाविद्या आपके ऊपर विशेष कृपा करने वाली है। और आपको हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से आपके सामने आके आपके रुके हुए कार्य संपन्न करवाएगा। और ये माँ कामाख्या का विधान है, तिलोत्तमा का विधान है और विभीषण का विधान है। और त्वरित तरीके से आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। ऐसी भगवान श्री राम, हनुमान जी महाराज, गुरु मत्स्येंद्रनाथ और विभीषण ने जो किया था वो मंत्र गुप्त मैंने आज आप सबके सामने बताया है। और भगवान को आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सबके सभी कार्य संपन्न हो जाए और त्वरित तरीके से आपके कार्य हो जाए। माँ की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। आपको पूरा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माँ कामाख्या।